हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली जो है वो 13.2 संख्यांकी स्टेटिक्स का जो है वो ये हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो इनका जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में जो है वो एक विशेष वर्ष में जो है वह भर्ती हुए रोगियों की आयु को जो है वह दर्शाती है। तो जो है वो आयु दिया हुआ है वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 दिया हुआ है। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5 दिया हुआ है। तो हमें कहता है उपयुक्त आंकड़ों के जो है वह क्या ज्ञात करना है, बहुलक। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमें जो है वो बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। इनका जो बहुलक माध्य दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है मापों की जो है वो तुलना कीजिए और उनकी जो है वो व्याख्या कीजिए। हमें जो है इनका जो है वह हमें बहुलक निकालना और माध्य निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है वो हल देकर और ये जो है वो यहाँ पे उतार दीजिएगा। ये जो है वो डब्बा यहाँ पे बना दीजिएगा। क्लियर? हम जो है वो पहले से ही बना के लाए हैं। तो देखिए, एक जो है वो बहुलक इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके जो है वो बहुलक हम ज्ञात करते हैं। कौन सूत्र है बुआ? तो बहुलक बराबर ये सूत्र है, L प्लस ये जो है F1 माइनस F0 बटा ये 2F1 माइनस ये F0 माइनस ये F2 गुना में H होता है। जहां पे जो है वो L सब क्या होता है तो समझिए, L जो है वो बहुलक वर्ग की जो है वह निम्न जो है वो अर्थात निचली जो है वह सीमा होता है। L क्या होता है तो बहुलक वर्ग की जो है वो निम्न निचली सीमा होता है। H क्या होता है तो वर्ग अंतराल की माप होता है। समझे? वर्ग अंतराल की जो है वो माप आपको हम जो है क्वेश्चन में जो बताएंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की जो है बारंबारता होता है। F0 जो है वो बहुलक वर्ग के से जो है वो ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होता है। F2 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में जो है वो आने वाले वर्ग की जो है वो बारंबारता होता है। ये फॉर्मूला और ये सब क्या होता है तो जो है वो आपको हम क्वेश्चन में जो है वो और अच्छा से बताएंगे, तब ये जो है वो आपको अच्छा से क्लियर होगा। ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा आपको उतना समझ में नहीं आता होगा, बट अब जो ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिए। क्लियर? चलिए, इनको जो है वो हम रखते हैं साइड में और ये जो है वो हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है? बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए, एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है? तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए, हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है? ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है? बहुलक निकालने के लिए हमें जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि बहुलक वर्ग जो है वो पहले खोजिए। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा तो ये जो हमारा रोगियों की जो है वो संख्या दिया हुआ है, अर्थात ये जो बारंबारता दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किनका है तो ये जो है वो हमारा 23 का जो है वो सबसे अधिक बारंबारता है। इन्हीं का जो है वो ये 35 से 45 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये जो है वो 35 से 45 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा बहुलक वर्ग की जो है वो ये निम्न सीमा होता है और ये उच्च सीमा होता है। हमारा जो L जो है वो आपको बताए थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो L का मान 35 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, हम जो है वो F1 जो है वो लिखने वाले हैं। F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 23। ये जो है वो हमारा F1 का मान हो जाएगा ये 23। ठीक है? F0 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये हमारा F0 हो जाएगा। तो ये जो है वो 21 दिया हुआ है। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की जो है वो बारंबारता, ये जो है वो F2 हो जाएगा। F2 जो है वो कितना होगा 14। H
दोनों को जो है वो घटा दीजिए, तो जो 45 में से 35 को हटाएंगे तो ये 10, बस सब जो है वो मान निकल गया है, इजिली निकल गया। पहले जो है वो बहुलक वर्ग जो है वो ढूंढ लीजिए, और बहुलक वर्ग जब ही जो है वो आपको मिलेगा तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले जो है वो हमारा एफ नोट होता है, और इनके बाद जो है वो F2 होता है, बस हो गया। तो इजिली निकल जाएगा, ये जो है वो निम्न वाला जो है वो ये होता है। अब यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयरफॉर ये बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है वो L प्लस ये F1 माइनस ये F नोट अब बटा ये 2 F1 माइनस ये F नोट माइनस ये F2 गुना में ये H होता है। तो ध्यान दीजिए L का मान कितना दिया हुआ है 35, जोड़ F1 का मान हमारा 23 दिया हुआ है, माइनस F नोट का मान 21 दिया हुआ है, बटा 2 गुना F1 का मान हमारा 23 दिया हुआ है, माइनस F नोट का मान 21 और F2 का मान ये 14 गुना में H का मान 10 दिया हुआ है। तो ये हमारा 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 23 में से 21 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, बटा 23 दूनी के 46 और माइनस ये जो है 21 14 जो है वह कितना हो जाएगा तो ये 35 और गुना में 10, तो ये हमारा 35 प्लस ये 2 बटा 46 में से 35 को जो है वो हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 46 में से जो है वो हम 35 को जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा और गुना में 10, ये जो है वो 35 जोड़िए जो है वो 10 दूनी 20 बटा 11, ये जो है वो 35 जोड़िए 1.8, इनको जोड़ देंगे तो ये 36.8 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा बहुलक। समझे नहीं, ये जो 36.8 हो जाएगा, वेरी सिंपल था। अब देखिए हमें जो है वो माध्य जो है वह निकालना है, तो माध्य निकालना है तो ये जो है वो पहले लिखिए, इसमें जो है वो माध्य बनाने के लिए ये जो है वो बॉक्स का जो है वो लाए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए आयु वर्षों में, आयु जो है वो वर्षों में, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए रोगियों की संख्या, ठीक है, और यहाँ पे x डाल दीजिए और यहाँ पे fx, यहाँ पे आयु जो है वो दिया हुआ है ना, आयु जो है वो 5 से 15, 15 से 25, ये जो है वो 65 से, तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 से ये 15, फिर ये जो है वो 15 से 25, फिर ये 25 से 35, फिर ये जो है वो 35 से 45, फिर ये जो है वो 45 से 55, फिर ये जो है वो 55 से 65 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए वो रोगियों की संख्या कितना है, 6 11 21 23 14 5 दिया हुआ है, तो ये जो है वो लिख दीजिए 6 11 और ये जो है वो 21 23 14 5, हम जो है वो x निकाल लेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 15 5 20, 20 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, और 25 15 जो है वो 40, ये हमारा 20 हो जाएगा, 25 और 35 जो है वो कितना होता है तो 60, 60 को 2 से भाग देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 10 20 30, अगला जो है वो 40 होगा, अगला फिर 50 हो जाएगा, अगला फिर ये 60 हो जाएगा। अब जो है वो हम fx निकाल लेंगे, तो इनको हम गुना कर देंगे तो 10 छके 60, 11 दूनी 22 220, 21 तिया 63 360, और ये 23 चौके 96 960, 14 पंचे 70 700 हो जाएगा, और ये जो है वो 6 पंचे 30 300 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम पहले जो है वो सिग्मा एफ जो है वो निकाल लेंगे, तो ये सबको जो है वो जोड़ देंगे, तो ये सबको जो है वो हम जोड़ेंगे तो हमारा 80 आएगा, क्लियर, जोड़िएगा। तो अब जो है वो हम देखिए जोड़ घटाव जो है ना आप अपने जो खुदे करिएगा तभी कैलकुलेशन मजबूत होगा, नहीं तो एग्जाम में आप आके जो है वो गलती कर दीजिएगा। हमको जो है वो जोड़ने में क्या है, जोड़ने में जो है वो हमको कुछ नहीं है, हम जो है वो जोड़ेंगे, टाइम भी जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप खुद से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा 2830 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये माध्य बराबर, तो माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ, तो ये हमारा जो है वह 2830 बटा ये 80 दिया हुआ है, 0 से 0 जो है वह कैंसिल, 8 से भागा दे देंगे तो ये 35.37 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट